करें स्टार्ट क्या? लास्ट हरियाणा करंट अफेयर ही पढ़ा था ना, और उसके साथ क्या पढ़ा था? गांव के बदले वो नाम पढ़े थे ना। फतेहाबाद में एक गंदा गांव था, उसका नाम क्या कर दिया गया है? अजीत नगर। हिसार के ना 3-4 गांव इकट्ठे उठाना, ठीक है। हिसार में एक गांव था जो आपका आगामी एग्जाम में भी आ सकता है, कुतिया वाली, उसका नाम क्या कर दिया गया? शहजादपुर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? शहजाद। एक जो भिवानी में दुर्जनपुर था, उसका नाम क्या कर दिया गया? सज्जनपुर कर दिया गया है। एक कुत्ताबड़ था, उसका नाम क्या? प्यार नगर कर दिया गया। एक गेबीपुर था, उसका नाम किन्नर, हिसार के किन्नर का नाम का कर दिया गया, गेबीपुर कर दिया गया है। एक जो आपका महेंद्रगढ़ का गांव था, कौन सा था? चामखेड़ा, उसका नाम क्या कर दिया गया? देवनगर कर दिया गया है, ठीक है। और आप आ जाओ इधर, सबसे इंपॉर्टेंट है, करनाल का एक गांव बताया था जिसका नाम कर दिया गया था राजपुताना। कौन सा गांव था? हाँ, रागड़ताना, उसका नाम क्या कर दिया गया? राजपुताना कर दिया गया है, ठीक है। और हमने पढ़ा था मुस्तफाबाद का नाम क्या रहेगा? सरस्वती नगर। एक खिजराबाद था, उसका नाम क्या कर दिया गया है? प्रताप नगर कर दिया गया है, ठीक है। सर छोटू राम नगर किसका कर दिया गया था? गढ़ी सांपला का। गुड़गांव का क्या कर दिया गया है? गुरुग्राम कर दिया गया है। एक वो गांव था बाबरपुरा था, उसका नाम क्या कर दिया गया? पानीपुत का गांव था बाबरपुरा, उसका नाम कर दिया गया गुरु नानक पूरा कर दिया गया है, ठीक है। और एक आप पढ़ोगे बेटा, मेवात का नाम क्या कर दिया गया है? नू कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नू। ये करंट अफेयर के टॉप बेटा आज 50% पढ़ेंगे, ठीक है। कहने को 50 है, लेकिन इनसे कम से कम 250-300% पढ़ेंगे। और ये आज के बाद हरियाणा जी के लगभग आपकी कंप्लीट करंट अफेयर में हो जाएगी। पंचकुला में इंग्लैंड के, ये वैसे करवाए थे मैंने आपको, अगर याद है तो, ठीक है। पंचकुला में क्या क्वेश्चन है? पंचकुला में इंग्लैंड के सहायता से, ठीक है, पंचकुला में किस देश की सहायता से? इंग्लैंड के सहयोग से फल व सब्जियों के प्रबंधन के लिए कितने करोड़ की लागत का उत्कृष्ट? 115 करोड़। हमने पढ़ा था बेटा 2 से 3 दिन पहले ये क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है। तो ये पंचकुला में किसके सहयोग से होगा? इंग्लैंड के सहयोग से होगा, ठीक है। एक बेटा बागवानी की कोई टेक्निक पूछे ना भारत में, ये पेपर में बहुत आता है, तो आपको आंसर होगा इंडो इजराइल तकनीक, इंडो इजराइल, ठीक है। बागवानी का कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो हमने किस देश की सहायता से, तब आपका आंसर क्या होगा? इजराइल। ये कम से कम 10 बार क्वेश्चन बन चुका है। बागवानी में हम किस देश का सहयोग लेते हैं? इजराइल का सहयोग लेते हैं, ठीक है। पंचकुला ने इंग्लैंड का सहयोग लिया है 115 करोड़ में, किसके लिए लिया है बेटा? ये फल व सब्जियों के प्रबंधन के लिए। फल व सब्जी प्रबंधन होता है स्टॉक, जैसे आम का स्टॉक कर लिया, केले का कोल्ड स्टोर में स्टॉक कर लिया, यानी उन फल व सब्जियों के प्रबंधन के लिए इंग्लैंड के सहयोग से कहां पर बनेगा? पंचकुला में उत्कृष्टता केंद्र बनेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट है, किस जिले में वर्टिकल फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र खुलेगा? किस जिले में वर्टिकल फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र? कैथल में खुलेगा, लिख लो वर्टिकल, हाँ चिका कैथल। वर्टिकल फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र लिख लो, वर्टिकल फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहां पर रहेगा? चिका कैथल में रहेगा। किस फार्मिंग के लिए बेटा? वर्टिकल फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र रहेगा। एक हमने बागवानी का पढ़ा था ना, गिगनाऊ। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर था? गिगनाऊ कहां पर है बेटा? भिवानी में रहेगा। कहां पर रहेगा? भिवानी में। प्याज वाला है ना बेटा, वो नू में रहेगा। प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहां पर रहेगा? नू मेवात में रहेगा। एक हमने पढ़ा था बेटा, जो ग्लोबल मंडी कहां पर बनेगी? हॉलैंड के सहयोग से गुरुग्राम में। एक ऑर्गेनिक खेती वाला भी कहां पर था बेटा? गुरुग्राम में। ऑर्गेनिक खेती वाला भी कहां पर था? गुरुग्राम में। किस जिले में वर्टिकल फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनेगा? कैथल में। किस फार्मिंग के लिए बनेगा बेटा? वर्टिकल फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बनेगा? कैथल में बनेगा। नेक्स्ट है, कहां पर स्वच्छ रोपण सामग्री के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया? वेरी गुड। कहां पर बेटा? आंसी। आंसी में ना ये पूछा जाता है, ठीक है, जैन मूर्तियां हमें कहां से मिली है? ये क्वेश्चन आता है बेटा, जैन मूर्तियां ये हमें आंसी और बरवाला से मिली थी। ये क्वेश्चन आ चुका है।
जैन मूर्तियां हमें कहाँ से मिली थी? आंसी और बरवाला। पुराने टाइम में ना एक राजा होता था जॉर्ज थॉमस, ठीक है, उसने ना आंसी को क्या बनाया था? अपनी राजधानी। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस राजा ने आंसी को अपनी राजधानी बनाया था? जॉर्ज थॉमस। और आंसी के चारों ओर ना एक वंश होता था बेटा, तोमर वंश, उसने क्या बना दी थी? दीवारें बना दी थी। किस वंश ने आंसी के चारों ओर दीवारें बनाई थी? तोमर वंश ने बनवाई थी। लिख लो, किस वंश ने? पुराने टाइम में बेटा इंसार से ज्यादा आंसी का महत्व हुआ करता था। पुराने समय में ना इंसार से ज्यादा किसका महत्व होता था? आंसी का। तो किस वंश के राजाओं ने इसके चारों ओर दीवार बनाई थी? तोमर वंश। और तोमर वंश के इतिहास की जानकारी यश तिलक चंपू में मिलती है। किस में मिलती है बेटा? यश तिलक चंपू में मिलती है। ठीक है, तोमर वंश ने ही किस झील का निर्माण कराया था? सूरज कुंड झील का निर्माण करवाया, क्योंकि इनके इष्ट देवता कौन थे? भगवान सूर्य देव। ठीक है, जो शनि जी महाराज इनके इष्ट देवताओं में माने जाते हैं। याद रह जाएगा ना बेटा? ठीक है, तो स्वच्छ रोपण। ठीक है, अगर कोई इंसान स्वच्छ रहेगा ना तो दुनिया उसकी क्या नहीं उड़ाएगी? हंसी नहीं उड़ाएगी। कोई इंसान स्वच्छ रहेगा तो दुनिया उसकी क्या नहीं उड़ाएगी? हंसी। वर्टिकल फार्मिंग वाला कहां पर था बेटा? चीका केथल में रहेगा। ठीक है, और एक हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा था, इंग्लैंड के सहयोग से पंचकुला में किसका बनेगा? फल व सब्जियों का प्रबंधन। कितने करोड़ की लागत का? 115। याद हो रही है ना साथ साथ? वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, किस जिले में मुनीमपुर में, ठीक है, फूलों व बीजों के लिए उत्कृष्टता केंद्र? पढ़ा था ये बेटा? झज्जर में। ठीक है, गांव नहीं पढ़ा लेकिन ये पढ़ा था, फूलों व बीजों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहां पर रहेगा? झज्जर में। लिख लो, झज्जर का गांव रहेगा मुनीमपुर गांव। झज्जर का मुनीमपुर गांव रहेगा। लिख लो, झज्जर के मुनीमपुर गांव में, झज्जर के मुनीमपुर गांव में, झज्जर के किस गांव में बेटा? मुनीमपुर गांव में क्या बनेगा? फूलों व बीजों के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। किसके लिए बनेगा? फूलों व बीजों के लिए। फूलों की ग्लोबल मंडी कहां पर बनेगी? गुरुग्राम में बनेगी। ठीक है, गुलाब का फूल एशिया में सबसे ज्यादा कहां पर होता है? चंडीगढ़ में होता है। हरियाणा में गुलाब का फूल कहां पर होता है? पानीपत में होता है। ठीक है, तो मुनीमपुर में फूलों व बीजों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बनेगा? झज्जर में बनेगा। कहां पर बनेगा? झज्जर। ठीक है, और झज्जर से एक पहलवान था जो कहां से लेकर आया था? अमन सहरावत। जन्म हुआ बेटा झज्जर 15 जुलाई को बना। इसका जन्म 16 जुलाई 2003 में। बिहरोर जो गांव है ना आपका, कहां पर रहेगा? झज्जर में उनका जन्म हुआ। याद रह जाएगा ना? ठीक है, गोरिया गांव झज्जर से कौन है? मन्नू भाकर। सिंगल और मिश्रित दोनों इवेंट में एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट है। महिला भी बन गई है और भारत के लिए एक मतलब ओलंपिक में आज तक किसी ने 2 मेडल नहीं जीते हैं। ठीक है, तो मन्नू भाकर का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 2002, गोरिया गांव झज्जर। मन्नू भाकर का जन्म पूछा जाएगा बेटा। 18 फरवरी 2002 को कहां पर हुआ था? गोरिया गांव, गोरिया गांव झज्जर में किसका जन्म हुआ था? मन्नू भाकर का। ठीक है, तो झज्जर में किसके लिए बन रहा है? फूलों व बीजों के लिए। और फल व सब्जियों के लिए कहां पर था वो? पंचकुला में उत्कृष्टता केंद्र। खालिस्तान में पोस्ट हार्वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट होता है बेटा, हार्वेस्ट बोलते हैं हम खेती। ठीक है, हार्वेस्ट पोस्ट का मतलब होता है कि मतलब खेती के उपरांत। ठीक है, हम कोई खेती कर लेते हैं उसके बाद अवशेष नहीं बच जाते। जैसे हमने चावल काट लिया, बाद में पराली बच गई, वो क्या है? अवशेष है। ठीक है, जैसे हमने नरमे की चुगाई कर ली, लकड़ी बच गई, वो क्या है? अवशेष। उसे बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? पोस्ट हार्वेस्ट। खालिस्तान में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर एक नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है, पंचकुला में किया जा रहा है। लिख लो, पोस्ट हार्वेस्ट का काम पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। पोस्ट हार्वेस्ट का काम पर रहेगा बेटा? पंचकुला में रहेगा। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का काम पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। लिख लो, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का काम पर रहेगा बेटा? कौन सा रहेगा पंचकुला में? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का काम पर रहेगा आपका पंचकुला में रहेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, देखो पैसे पोस्ट और पैसे
पंचकुला। पोस्ट हार्वेस्ट का कहां पर रहेगा बेटा? पंचकुला में, ठीक है। वेस्ट, कोई चीज को वेस्ट करना, जो कूल इंसान होते हैं ना, वो किसी चीज को वेस्ट नहीं समझते, तो पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस जिले में प्याज के लिए, आज ही पढ़ा था ना बेटा, ठीक है। प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहां पर रहेगा? नू मेवात। तो नू मेवात का कौन सा गांव है? पिनगवा गांव। लिख लो, प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहां पर रहेगा? मेवात के पिनगवा गांव में। लिख लो, प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहां पर रहेगा? प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहां पर रहेगा? तो कहां पर रहेगा बेटा? पिनगवा गांव, नू में। गिगनाऊ गांव में क्या था बेटा? बागवानी उत्कृष्टता। गिगनाऊ गांव कहां का रहेगा? भिवानी का रहेगा। पैसे प्याज और पैसे पिनगवा। पिनगवा गांव कहां का है? नू मेवात का रहेगा, ठीक है। और पैसे जो आप पढ़े थे, पोस्ट हार्वेस्ट वाला कहां पर था? पंचकुला में था। कहां पर था? पंचकुला। किस जिले में कटाई उपरांत आ गया ना बेटा? वहां तो पोस्ट हार्वेस्ट था, यहाँ कटाई उपरांत कहां पर रहेगा? ये पंचकुला में रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों हिंदी और इंग्लिश में इसलिए दिए बेटा, कई बार इंग्लिश से क्वेश्चन बना देता है, ओनली वो पोस्ट हार्वेस्ट देता, तो आपको समझ आना चाहिए। तो किस जिले में कटाई के उपरांत, वहां पर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट था ना, वही है पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब है कटाई उपरांत है प्रबंधन। तो कहां पर बनेगा? याद हो जाएगा, वेरी गुड। किस जिले में दूध शीत केंद्र बनाया जाएगा? यह डब्बा वाली में बनाया जाएगा। दूध शीत केंद्र लिख लो, दूध शीत केंद्र कहां पर बनाया जाएगा? डब्बा वाली। डब्बा वाली रहेगा बेटा सिरसा में। लिख लो, किस जिले में दूध शीत केंद्र बनाया जाएगा? लिख लो, किस जिले में दूध शीत केंद्र बनाया जाएगा? डब्बा वाली सिरसा में। लिख लो, किस जिले में दूध शीत केंद्र बनाया जाएगा? डब्बा वाली सिरसा में बनाया जाएगा। दूध शीत यानी दूध को क्या रखने के लिए बेटा? ठंडा, ठीक है। और हरियाणा की दुग्ध नगरी है जींद। हरियाणा की मिल्क सिटी कौन सी है बेटा? बता दो। हरियाणा की मिल्क सिटी कौन सी है? जींद। एशिया में कितने परसेंट भैंसें रहती है? 95%। और भारत में विश्व की कितनी भैंसें रहती है? 54% भैंसें भारत में रहती है। लेकिन डेयरी उत्पाद के लिए कौन सा देश जाना गया? डेनमार्क डेयरी उत्पाद के लिए जाना गया। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दूध शीत केंद्र कहां पर बनाया जाएगा बेटा? डब्बा वाली में बनाया जाएगा। अब देखो, दूध शीत केंद्र, ठीक है। तो दूध है ना, आजकल लोग कौन सा दूध प्रयोग करते हैं? डब्बे वाला, ठीक है। डब्बे वाला से क्या हो जाएगा? डब्बा वाली। आजकल है ना, तभी तो पहलवान पैदा होते हैं, ठीक है। दूध कौन सा प्रयोग करते हैं? डब्बे वाला प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो भैंस रखता है उसका दूध दूध वाला ले जाता है, ठीक है। खुद के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। फिर भी हरियाणा में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी थी? 1098 ग्राम थी, ठीक है। तो दूध को किस में रखते हैं? डब्बे में, डब्बा वाली, ठीक है। जींद के खालिस्तान में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र, ये जींद के उचाना में बनेगा बेटा। कहां पर बनेगा? जींद के उचाना में। लिख लो, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र। अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र जींद के उचाना गांव में। लिख लो, कहां पर अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र बनेगा? तो बता दो। जींद के उचाना गांव में। लिख लो, कहां पर अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र बनेगा? तो जींद के किस गांव में बनेगा बेटा? उचाना गांव में। जींद के उचाना गांव में अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। लिख लो, जींद के उचाना गांव में अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। कहां पर बनेगा अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र? जींद के किस गांव में बेटा? उचाना गांव में। याद रह जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट है, खालिस्तान जिले में देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट कहां पर बनेगा? जींद में, वेरी गुड। लिख लो, किस जिले में देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट बनाया जाएगा? जींद में। किस जिले में देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट बनेगा? लिख लो, किस जिले में देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट बनेगा?
हाइड्रोजन गैस प्लांट कहां पर बनेगा बेटा? जींद में बनेगा। हाइड्रोजन गैस प्लांट कहां पर बनेगा? जींद में बनेगा। ठीक है, लोग है ना आजकल है ना जो जींद को पढ़ेंगे, जिद्दी लोग है ना, वो कैसे आवाज में बात करते हैं? हाई आवाज में। ठीक है, और बेटा हाई आवाज में बोलने से कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। ठीक है, आप कितना भी ऊंचा बोल लेना, लेकिन आपकी बात में दम नहीं होगा ना, कोई आपकी बात को नहीं सुनेगा। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते भी बहुत कम थे, लेकिन फिर भी है ना भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री को नहीं है? ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है। हमारे यहाँ भारत में उनका मजाक बनाया गया, वो अलग बात है, लेकिन अमेरिका में जाकर देखना मनमोहन सिंह का ना इतिहास में अमेरिका के वर्णन है कि भारत में ना अर्थशास्त्री किस जैसा नहीं हो सकता? डॉक्टर मनमोहन जैसा नहीं हो सकता। अमेरिका ने लिखा था, लेकिन हमारे यहाँ ना मजाक बनाया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। ठीक है, अगर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ना होते ना तो एक आर्टिकल पढ़ते हो बेटा, ठीक है, 360 पढ़ते हो आप, ठीक है, जिसे हम आर्थिक महामंदी बोलते हैं। आज तक भारत में आर्टिकल 360 का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 का वो दौर था जब अमेरिका जैसे देश में भी महामंदी आ गई थी। अमेरिका को हम विश्व का सबसे विकसित देश मानते हैं, और यहाँ पर ना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बात कही थी कि जब महामंदी आने वाली थी ना, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिमाग लगाया कि भारतीयों के पास क्या है? सोना ज्यादा है। हमें विदेशों ने ना पैसा देने से इनकार कर दिया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुछ दिनों के लिए भारत का सोना विदेशों में गिरवी रख दिया। वो गारंटी के साथ भारत में पैसा आ गया, फिर अर्थव्यवस्था संभली, तो वो दोबारा सोना वापिस ले आए, और लोगों को पता भी नहीं चलने दिया कि उनका सोना गिरवी रख दिया गया। ऐसे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, अगर आपको कह दे कि बैंक आपका सोना किसी और को गिरवी रख रहा है, दौरा पड़ जाएगा आपको। ठीक है भाई, मेरा सोना तो चला गया, ठीक है, अब हमने गिरवी रख दिया तो आने की उम्मीद तो नहीं होती ना, लेकिन ना निवेश होते ही दोबारा अर्थव्यवस्था को संभाल लिया। बाद में लोगों को पता चला कि ऐसा अर्थशास्त्री भी भारत में हुआ है। ठीक है, तो याद कैसे करोगे? हाइड्रोजन गैस प्लांट कहां पर है? जींद में। ठीक है, ये देश का पहला है बेटा, जैसे गोरखपुर में परमाणु का है देश का पहला, मतलब हरियाणा का पहला। गोरखपुर में कहां पर रहेगा आपका? गोरखपुर में 2800 मेगावाट का। अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र 20 एकड़ में कहां पर बनेगा? कुरुक्षेत्र में। अब बेटा ध्यान तो वहां लगाया जाएगा जहां पर तीर्थ है ना। ठीक है, फतेहाबाद में कोई ध्यान लगा कर क्या करेगा? ठीक है, ध्यान कहां लगाया जाएगा? जहां पर क्या होंगे? तीर्थ स्थल होंगे। और 365 से ज्यादा तीर्थ स्थल कहां पर है? ठीक है, वैसे मंदिर तो हर जगह होते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान हमेशा तीर्थ स्थल पर लगता है। ठीक है, तो ध्यान लगाने के लिए ना एकांत, जैसे 20 एकड़ में ध्यान केंद्र कहां पर खुलेगा? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में लिख लो गुरु रविदास मंदिर बन रहा है। गुरु कौन सा मंदिर बन रहा है बेटा? गुरु रविदास मंदिर। हाँ, गुरु रविदास मंदिर। और बजट में ना कि किसका वर्णन किया गया? सिख संग्रहालय भी कहां पर बनेगा? कुरुक्षेत्र में बनेगा। गुरु रविदास मंदिर और सिख संग्रहालय कहां पर बनेगा बेटा? कुरुक्षेत्र में बनेगा। गुरु रविदास मंदिर और सिखों का गौरवशाली इतिहास को दर्शाने के लिए सिख संग्रहालय कहां पर बनेगा? देश का पहला साइबर ऑपरेशन एवं सिक्योरिटी सेंटर चंडीगढ़ में बनेगा। ठीक है, वो तैरता हुआ मैंने बताया था ना सोलर प्लांट भी कहां पर बनेगा? चंडीगढ़ में। लिख लो देश का पहला साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी सेंटर। देश का पहला साइबर ऑपरेशन एवं सिक्योरिटी सेंटर कहां पर बनेगा? चंडीगढ़ में बनेगा। लिख लो देश का पहला साइबर ऑपरेशन एवं सिक्योरिटी सेंटर कहां पर बनेगा बेटा? चंडीगढ़ में बनेगा। ठीक है, सिक्योरिटी की जरूरत होती है राजधानी में, तो हरियाणा पंजाब की राजधानी कहां पर है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, साइबर ऑपरेशन एवं सिक्योरिटी सेंटर कहां पर बनेगा? कहां पर बनेगा? चंडीगढ़ में। ठीक है, तैरता हुआ ये बताया था बेटा, ये भी कहां पर बनेगा? चंडीगढ़ में। खालिस्तान के वाटर बक्स में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जाएगा, तो कहां पर लगाया जाएगा? चंडीगढ़ में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट। लिख लो उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट। उत्तर भारत का सबसे बड़ा
तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां पर लगाया जाएगा? चंडीगढ़ में। वो साइबर सिक्योरिटी वाला भी कहां पर था बेटा? चंडीगढ़ में था। याद रह जाएगा ना। खालिस्तान जिले के गांव खरकड़ी में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर बनेगा। ये खरकड़ी गांव है बेटा भिवानी का, ठीक है, लिख लो। ये जो महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, बागवानी विश्वविद्यालय है ना, ठीक है, ये करनाल में है। कहां पर है बेटा? करनाल में रहेगा, लिख लो। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। इसका ना रीजनल सेंटर कहां पर बन रहा है? खरकड़ी भिवानी में बन रहा है, लिख लो। महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर कहां पर बन रहा है? खरकड़ी गांव भिवानी में बन रहा है। कहां पर बन रहा है बेटा? और जो बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर था? गिगनाऊ गांव, वो भी कहां का था? भिवानी का। प्याज वाला कहां पर था? नू में पिनगवा गांव। कौन सा गांव था? पिनगवा गांव था, ठीक है। तो ये क्या है? खरकड़ी में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर। अगर पूछे महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है कहां पर? रीजनल सेंटर कहां पर है? खरकड़ी भिवानी में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कचरे के निस्तारण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कचरे से चारकोल बनाने के 2 प्लांट स्थापित किए जाएंगे। देश के सबसे बड़े ये 2 ग्रीन कोल प्लांट है। ये कहां पर बनेंगे? फरीदाबाद और गुरुग्राम। क्योंकि हरियाणा के 2 पोल्यूटेड शहर पूछे ना, तो वो कौन से है? गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो बेटा लिख लो, हरियाणा में कचरे से निस्तारण के लिए, हरियाणा में कचरे से निस्तारण के लिए, लिख लो। हरियाणा में किस से निस्तारण के लिए बेटा? कचरे से निस्तारण के लिए प्लांट कहां पर बन रहे हैं? फरीदाबाद और गुरुग्राम में। किसके निस्तारण के लिए बेटा? कचरे से निस्तारण के लिए बन रहे हैं। किसके निस्तारण के लिए बन रहे हैं? कचरे से निस्तारण के लिए बन। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा बेटा। ये केंद्र सरकार के किससे बन रहे हैं? सहयोग से बन रहे हैं। कचरा ज्यादा कहां पर होगा बेटा? गुरुग्राम और फरीदाबाद, क्योंकि दोनों औद्योगिक नगरी है ना। एक औद्योगिक नगरी है, एक औद्योगिक बिहार है। तो कहां पर बन रहे हैं? 2 ग्रीन कोल प्लांट है, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ग्रीन कोल प्लांट कहां पर बनेंगे? गुरुग्राम और फरीदाबाद, ठीक है। गुरुग्राम और कहां पर बनेंगे बेटा? फरीदाबाद में बनेंगे। गुरुग्राम और कहां पर बनेंगे? फरीदाबाद। किस जिले के गरवा गांव में झींगा मछली के लिए एक्वा व उत्कृष्टता केंद्र? ये गरवा गांव भी भिवानी का है बेटा। गरवा गांव भी कहां का है? भिवानी का। लिख लो, झींगा मछली के लिए एक्वा पार्क व उत्कृष्टता केंद्र। झींगा मछली के लिए एक्वा फार्म व उत्कृष्टता केंद्र, लिख लो। झींगा मछली के लिए एक्वा फार्म व उत्कृष्टता केंद्र। झींगा मछली के लिए एक्वा फार्म व उत्कृष्टता केंद्र कहां पर रहेगा? भिवानी के किस गांव में? गरवा गांव में, ठीक है। और बागवानी वाला था किस गांव में बेटा? गिगनाऊ गांव में। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? गिगनाऊ गांव भिवानी में, ठीक है। और खरकड़ी गांव में रीजनल सेंटर बन रहा था, वो भी गांव कहां का था? किसका रीजनल सेंटर बन रहा था? महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी कहां पर है? हॉर्टिकल्चर वाली, करनाल में। वेरी गुड। तो ये एक्वा पार्क कहां पर बन रहा है? किस मछली के लिए है बेटा? और मछली से संबंधित कल्चर पूछे ना, तो पीसी कल्चर रहेगा। कौन सा रहेगा? पीसी कल्चर। देखो ये आ गया ना, सजावटी मछली हेचरी का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर रहेगा? झज्जर में रहेगा। लिख लो, सजावटी मछली उत्कृष्टता केंद्र झज्जर में। सजावटी मछली का उत्कृष्ट है। सजावटी मछली का नाम क्या रहेगा बेटा? हेचरी। ये पेपर में 2-3 बार आ गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लो। उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक सजावटी मछली हेचरी का उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के किस जिले के निकटवर्ती गांव तालाब में बनाया जाएगा? तब आपका आंसर क्या होगा? सजावटी मछली हेचरी नाम आते ही ना आपको क्या कर देना है बेटा? झज्जर। वो 2000 एकड़ में ध्यान केंद्र कहां पर बन रहा था? कुरुक्षेत्र में बन रहा था। गुरु रविदास मंदिर भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। किसके इतिहास पर संग्रहालय बन रहा था? वेरी गुड। खालिस्तान में फोरेंसिक विज्ञान में प्रशिक्षण और प्रयोगशाला
परीक्षण सुविधाओं के लिए 50 एकड़ में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। हरियाणा सरकार तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात के साथ एमओयू, ये पंचकुला में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा? पंचकुला में रहेगा, लिख लो। खालिस्तान में फोरेंसिक विज्ञान में प्रशिक्षण और प्रयोगशाला प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए 50 एकड़ में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसमें ना सहायता ली जाएगी, किसके साथ एमओयू साइन किया है? गांधीनगर गुजरात के साथ एमओयू साइन किया है। किसके साथ एमओयू साइन किया है? गांधीनगर गुजरात के साथ एमओयू साइन किया है। ठीक है, तो कहां पर बनेगा बेटा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंचकुला में बनेगा। फोरेंसिक लैब वाला कहां पर बनेगा? पंचकुला। याद ना रहे ना बेटा, फोरेंसिक लैब है ना, ठीक है, ये जैसे आप पढ़ते हो या तो मधुबन करनाल आएगा या पंचकुला आएगा, क्योंकि फोरेंसिक लैब की पुलिस को जरूरत होती है और पुलिस के जो सेंटर ज्यादातर कहां पर होते हैं? मधुबन में। ठीक है, या तो फोरेंसिक लैब का फोरेंसिक का कोई भी क्वेश्चन आए ना और पंचकुला ऑप्शन में ना आए तो आप क्या कर देना? करनाल कर देना। ठीक है, तो ये फोरेंसिक विज्ञान में प्रशिक्षण और प्रयोगशाला प्रशिक्षण के लिए 50 एकड़ में उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? किस देश की सहायता से? गांधीनगर। उस एमओयू होता है ये बेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए साइन किया जाता है। ठीक है, एमओयू साइन होता है। ठीक है, कोई भी हम देश के साथ समझौता करते हैं ना तो उसके साथ एमओयू क्या होता है? साइन होता है। नेक्स्ट है खरकड़ी गांव में, ये तो पढ़ा था ना, रीजनल विश्वविद्यालय किस गांव के? खरकड़ी गांव में बनेगा? भिवानी में। ठीक है, खरकड़ी गांव कहाँ का है? किस यूनिवर्सिटी का रहेगा? महाराणा प्रताप होटी। गरवा गांव कहां पर था? और गरवा गांव में क्या बन रहा था? झींगा मछली का। ठीक है, बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है बेटा? गिगनाऊ भिवानी में। लिख लो, बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर रहेगा? गिगनाऊ गांव भिवानी में रहेगा। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर रहेगा बेटा? गिगनाऊ गांव भिवानी में। कौन सा उत्कृष्टता केंद्र रहेगा? बागवानी उत्कृष्टता केंद्र किस गांव में? गिगनाऊ भिवानी में। खालिस्तान अबूब शहर आते ही कहीं आगे नहीं बढ़ना। अबूब शहर कहां पर है बेटा? सिरसा। लिख लो, अबूब शहर में फल व सब्जियों के लिए प्रोसेसिंग व टेट्रा पैक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। लिख लो, अबूब शहर नाम आते ही ना आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि अबूब शहर कहां पर है? सिरसा। काला तीतर की जन्म स्थली है सिरसा। काला तीतर सबसे ज्यादा पाया जाता है अबूब शहर में। काला तीतर प्रजनन केंद्र है पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। तो अबूब शहर में फल व सब्जियों के लिए प्रोसेसिंग व टेट्रा पैक प्लांट कहां पर होगा? सिरसा में। अबूब शहर कहां पर है बेटा? फल व सब्जियां ज्यादा कहां पर होती है? सिरसा में ज्यादा होती है। याद रह जाएगा ना। यहां पर क्या बनेगा? टेट्रा पैक प्लांट। किसके लिए? फल व सब्जियों के लिए। खालिस्तान के वाटर वर्क्स में उत्तर भारत का आज ही पड़ा है ना, उत्तर भारत का तैरता हुआ वो का सबसे बड़ा कहां पर था? चंडीगढ़ में। ठीक है, कल एक गांव था बेटा लंडूरा गांव, उसका नाम बदल कर क्या किया गया था? जयरामपुर। क्या किया गया था? जयरामपुर किया गया था। ठीक है, फतेहाबाद के गंदा गांव का नाम अजीत नगर कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? अजीत नगर। ये बदले हुए नाम, या अमीन गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया गया था। तो तैरता हुआ उत्तर भारत का सबसे बड़ा वो प्लांट कहां पर रहेगा? चंडीगढ़। ठीक है, वो गुजरात के साथ एमओयू फोरेंसिक लैब वाले का क्या आंसर था? पंचकुला था। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट है किस जिले के? गरवा गांव में पढ़ा था ना। कहां का रहेगा गरवा गांव? एक्वा पार्क कहां पर बनेगा? गरवा गांव भिवानी में। उत्तर भारत का सबसे सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशन पढ़ा था ना, चंडीगढ़ में। कहां पर? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला, ये भी पढ़ा था, यमुनानगर में। लिख लो, पहला डाकघर निर्यात केंद्र। हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र कहां पर बनेगा? यमुनानगर में। हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र कहां पर बनेगा? यमुनानगर में। हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र कहां पर बनेगा? यमुनानगर में बनेगा। याद ना रहे ना तो डाक है। ठीक है, पुराने टाइम में डाकिया है ना, डाक को किस नदी में फेंक देता था? यमुना नदी में। पुराने टाइम में डाकिया डाक पहुंचाता ही नहीं था। ठीक है, इतना बुरा हाल था बेटा। कई बार तो है ना, मतलब किसी बच्चे का इंटरव्यू होना था और इंटरव्यू लेटर आता और डाकिया तब पहुंचाता जब ज्वाइनिंग हुई 2 साल हो जाते।
तब वो कहता कोई डाक आई हुई है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। ठीक है, डाकिया है ना ऐसे ही किया करता था पुराने टाइम के। आज तो जीमेल आ गया है, ईमेल आ गया है, व्हाट्सएप्स आ गया है, पता डाकिए का बेरोजगार खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ये सच्चाई होती है। पुराने टाइम में बेटा ये डाकिए का काम कबूतर किया करता था। ठीक है, कबूतर के गले में कोई चिट्ठी भेज दी जाती, कबूतर को पढ़ाया जाता था, वो संदेश लेकर जाता था। ठीक है, तो वो सॉन्ग नहीं सुना कबूतर जा। ठीक है, तो पुराने टाइम में ये सच्चाई होती थी। ठीक है, लेकिन बाद में डाकिया आया, कबूतर का रोजगार खा गया। ठीक है, अब ईमेल जीमेल डाकिए का रोजगार भी खाएगा। ठीक है, ये जीडीएस की 40,000 पोस्टें निकली जरूर हुई है, लेकिन धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये पहले ना डाकिया है ना डाक को कहाँ फेंक देता था? पानी में, यमुना नदी में। तो डाकघर निर्यात केंद्र कहाँ पर रहेगा? रिफाइनरी का कोई भी क्वेश्चन आए तो पानीपत हो जाएगा। लिख लो, किस जिले में रिफाइनरी में पॉली ब्यूटाइडाइन रबर प्लांट बनाया जाएगा? ठीक है, तो ये कहां पर बनेगा? पानीपत में बनेगा, क्योंकि तेल रिफाइनरी भी कहां पर है बेटा? आपकी पानीपत में रहेगी। लिख लो, किस जिले में रिफाइनरी में पॉली ब्यूटाडाइन रबर प्लांट है? रिफाइनरी में रबर प्लांट कहां पर बनाया जाएगा बेटा? पानीपत में बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा? पानीपत में बनाया जाएगा। एक्वा पार्क कहां पर था? गरवा गांव भिवानी में। खरकड़ी गांव कहां पर था? किसका रीजनल सेंटर? वेरी गुड। खालिस्तान के गांव ताजपुर में राज्य का पहला कचरे से ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। यह ताजपुर गांव है सोनीपत का। ताजपुर गांव कहां का रहेगा बेटा? सोनीपत का रहेगा। खालिस्तान के गांव ताजपुर में राज्य का पहला कचरा से, ठीक है, हमने एक वो चारकोल वाला प्लांट पढ़ा था ना आज, कहां पर था? फरीदाबाद और गुरुग्राम में। ठीक है, दो मतलब भारत सरकार के सहयोग से थे वो। ठीक है, इसमें राज्य का पहला कचरे से ऊर्जा से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां पर लगेगा? सोनीपत में लगेगा। सोनीपत का गांव कौन सा रहेगा? ताजपुर। एक मुनीमपुर गांव पड़ा था ना झज्जर का, मुनीमपुर गांव कहां का पड़ा था? गरवा गांव कहां का पड़ा था? खरकड़ी गांव कहां का पड़ा था? पिनगांव गांव कहां का पड़ा था? वो गिगनाऊ है, मैं बात करता हूँ पिनगांव भी भिवानी का। ठीक है, गिगनाऊ कहां का रहेगा? भिवानी का रहेगा। ठीक है, खालिस्तान के गांव ताजपुर में राज्य का पहला कचरे से ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगाया जाएगा? सोनीपत। ठीक है, लोग है ना बेटा ताज को किसके कदमों में रख देते हैं? सोनी के कदमों में ताज को रख देते हैं, जैसे जहांगीर ने रखा था। जहांगीर अपनी आत्मकथा में लिखता है, मैंने एक प्याले शराब के बदले अपना शासनकाल किसी गैर के हाथों में रख दिया, यहाँ सौंप दिया। तो ये ताजपुर गांव कहाँ का रहेगा? सोनीपत का। यहाँ राज्य का पहला बन रहा है कचरे से ऊर्जा संयंत्र, पूछा जाएगा बेटा ये। ठीक है, जिले के गांव खुर्शीद नगर में देश का पहला K2 पावर रिन्यूएबल का ग्रीन एनर्जी प्लांट, ये रेवाड़ी का गांव है खुर्शीद नगर। लिख लो कि जिले के गांव, रेवाड़ी जिले के गांव खुर्शीद नगर में देश का पहला K2 पावर रिन्यूएबल व ग्रीन एनर्जी प्लांट बनाया जाएगा। ग्रीन, वो टेट्रा प्लांट कहां पर बन रहा था? अबूब शहर सिरसा में। टेट्रा प्लांट कहां पर बन रहा था? फल व सब्जियों का अबूब शहर सिरसा में। ठीक है, ये क्या है बेटा? रिन्यूअल होता है किसी को दोबारा तैयार करना। ठीक है, रिसाइकल करना किसी को। तो देश का पहला K2 पावर रिन्यूएबल का ग्रीन एनर्जी प्लांट कहां पर बनेगा? रेवाड़ी के किस गांव में? खुर्शीदपुर गांव में बनेगा। ठीक है, अब किस जिले में 2400 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी? गन्नौर सोनीपत पड़ा है बेटा। अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी कहां पर बनेगी? गन्नौर सोनीपत में। वो वर्टिकल पार्क का, वर्टिकल फार्मिंग का कहां पर था बेटा? कैथल पड़ा तो था आज, चिक्का कैथल। वर्टिकल वाला कहां पर था? कैथल में था। ठीक है, वर्टिकल वाला। और इंग्लैंड के सहयोग से पंचकुला में कितने करोड़ का था वो? वेरी गुड। ठीक है, तो 2400 करोड़। अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी कहां पर बनेगी? गन्नौर। ताजपुर गांव कहां का था? और वो खुर्शीद नगर गांव कहां का था? रेवाड़ी का। किस जिले में? पिंजौर। पिंजौर है ही पंचकुला में बेटा। सेब मंडी कहां पर बनेगी? पिंजौर पंचकुला में। लिख लो, सेब मंडी
कहाँ पर बनेगी? पिंजौर पंचकुला में। सेब मंडी हरियाणा में कहाँ पर बनेगी? पिंजौर पंचकुला। पिंजौर का पुराना नाम पंचमपुरम था। क्या था बेटा? पांडवों ने यहाँ पर टाइम बिताया था, ठीक है। और यहाँ पर भीम ने कितनी बावड़ी खोदी थी? 365, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में ग्लोबल फूल मंडी आ गई ना? गुरुग्राम। ग्लोबल फूल मंडी का विदेशों से निर्यात किया जाएगा, कहां पर होगा? गुरुग्राम में। किसकी तकनीक पर? हॉलैंड की तकनीक पर। लिख लो, ग्लोबल फूल मंडी कहां पर बनेगी? गैस है, ग्लोबल गैस है गुरुग्राम। जिससे फूलों का निर्यात कहां पर किया जाएगा बेटा? विदेशों में किया जाएगा। जिससे फूलों का निर्यात कहां पर किया जाएगा? विदेशों में किया जाएगा। याद हो जाएगा ना। और ऑर्गेनिक फार्म का भी कहां पर था? ठीक है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक मंडी भी कहां पर बनाई जाएगी? गुरुग्राम में। लिख लो, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक मंडी। किस खेती को बेटा? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक मंडी भी कहां पर बनेगी? गुरुग्राम में। किस खेती को बढ़ावा देने के लिए बेटा? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक मंडी भी कहां पर है? गुरु। और हॉलैंड की तकनीक पर ग्लोबल मंडी भी कहां पर थी? और वो 2 चारकोल वाले सेंटर भी कहां पर थे? गुरुग्राम और फरीदाबाद। आईआईएम कहां पर है बेटा? रोहतक में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, फुल फॉर्म आई थी आईआईएम की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये कहां पर है बेटा? सुनारिया, रोहतक में। आईआईएम कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। आईआईएम कहां पर रहेगा बेटा? रोहतक में रहेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ये कुरुक्षेत्र में है। लिख लो, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं सूचना, ठीक है, ये संस्थान कहां पर रहेगा बेटा? कुरुक्षेत्र में। आईआईएम कहां पर था? सुनारिया, रोहतक में। नेक्स्ट है बेटा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहां पर रहेगा? लिख लो, ये उमरी गांव में रहेगा। लिख लो, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहां पर रहेगा? उमरी गांव में। लिख लो, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहां पर रहेगा? उमरी गांव में। ठीक है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहां पर रहेगा? उमरी गांव में। डिजाइन, लोग डिजाइनदार कपड़े पहनते हैं ना, उससे उनकी उम्र क्या दिखती है? कम दिखती है। ठीक है, लोग फैशन क्यों करते हैं? उम्र कम दिखाने के लिए ही तो करते हैं ना। ठीक है, हर कोई चाहता है कि वो उम्र से छोटा लगे। ठीक है, ये कहा जाता है बेटा कि इंसान से उसकी सैलरी और लड़कियों से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, कभी सत्य नहीं बताएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहां पर रहेगा? उमरी गांव में। कहां पर रहेगा बेटा? उमरी गांव में रहेगा। ठीक है, केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर रहेगा? मुरथल में रहेगा। लिख लो, केंद्रीय प्लास्टिक, ये कैथल का ही गांव है। केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर रहेगा? मुरथल, सोनीपत में। लिख लो, केंद्रीय प्लास्टिक वाला, केंद्रीय प्लास्टिक, लिख लो बेटा, केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर रहेगा? लिख लो, केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर रहेगा? मुरथल में। और मुरथल के ना शराब और परांठे फेमस है। ठीक है, शराब वैसे जगाधरी यमुनानगर की भी फेमस है और मुरथल है सोनीपत की। लिख लो, केंद्रीय प्लास्टिक वाला कहां पर रहेगा? और जो आईआईएम कहां पर था? सुनारिया, रोहतक। उमरी में कौन सा था बेटा?
राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान। एक वो कुरुक्षेत्र में भी पढ़ा था ना, सूचना प्रौद्योगिकी वाला। वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए आप तो। नेक्स्ट है बेटा राष्ट्रीय फैशन। फैशन है ना, कूल लोग कम करते हैं। फैशन कौन लोग कम करते हैं? कूल लोग। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान लिख लो, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान। डिजाइन कौन सा था? उमरी वाला। और फैशन वाला कौन सा रहेगा? पंचकुला। लिख लो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान पंचकुला में। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। लिख लो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। कहाँ पर रहेगा बेटा? पंचकुला में रहेगा। नेक्स्ट है आईआईटी दिल्ली विस्तार केंद्र है ना, सोनीपत में है। आईआईटी दिल्ली विस्तार केंद्र कहाँ पर रहेगा? वो ताजपुर गांव कहाँ का था बेटा? सोनीपत का था, ठीक है। और खरकड़ी गांव कहाँ का था? गिगनाऊ गांव कहाँ का था? पिनगवा गांव कहाँ का था? हाँ, मेवात या नू, जहाँ पर प्याज वाला था, याद रह जाएगा ना। एक खुर्शीद नगर गांव कहाँ का था? वो केटू रिन्यूअल वाला, खुर्शीद नगर रेवाड़ी। आईआईटी दिल्ली विस्तार कहाँ पर किया जाएगा? सोनीपत में किया जाएगा, आईआईटी दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है कैंसर संस्थान बाड़सा झज्जर। लिख लो, ये बहुत बार आया है। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर रहेगा? बाड़सा झज्जर में। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर रहेगा बेटा? बाड़सा झज्जर में रहेगा। लिख लो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर रहेगा बेटा? बाड़सा झज्जर में। लिख लो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर रहेगा? बाड़सा में। बाड़सा कहाँ पर है बेटा? झज्जर में रहेगा। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर रहेगा? बाड़सा झज्जर में। आज झज्जर का एक क्वेश्चन और भी पढ़ा था। एक्वा फार्म तो भिवानी में था ना, वर्टिकल वाला कैथल में था। एक झज्जर का और पढ़ा, हाँ, सजावटी मछली हैचरी वाला कहाँ पर था? झज्जर में। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर है? बाड़सा झज्जर में, ठीक है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान लिख लो, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकुला में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है? पंचकुला में रहेगा। आयुर्वेद से इलाज करवाना है ना, तो इंसान को क्या रहना होगा? कूल रहना होगा, क्योंकि आयुर्वेद से ना आराम लंबे टाइम में आता है, ठीक है। तो आयुर्वेद की दवाई लंबी चलती है बेटा, लेकिन जिसका आयुर्वेद से कोई रोग ठीक हो गया ना, उसको दोबारा वो रोग नहीं होगा। जो ये एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं ना, ठीक है, जो ये आप मार्केट से दवाइयाँ लेते हो, मेडिकल स्टोर से, ये परमानेंट किसी चीज का इलाज नहीं है। आज भी परमानेंट इलाज है बेटा आयुर्वेद है, ठीक है। आयुर्वेद ग्रंथ लोगों ने जला दिए थे हमारे विदेशियों ने, अदरवाइज तो कैंसर का भी इलाज भारत में क्या था? संभव था। ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां भारत में, जड़ी बूटियां है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा, ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान ये रेवाड़ी में है। एम्स कहाँ पर है? रेवाड़ी। इसकी फुल फॉर्म है बेटा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। फुल फॉर्म आई थी इसकी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स कहाँ पर रहेगा बेटा? रेवाड़ी में रहेगा। लिख लो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। कहाँ पर रहेगा बेटा? रेवाड़ी में रहेगा। एम्स कहाँ पर रहेगा? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। वन अनुसंधान केंद्र यमुनानगर में। लिख लो, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यमुनानगर में रहेगा। और डाकघर निर्यात केंद्र कहाँ पर भी था? यमुनानगर में। लिख लो, वन, ठीक है। एक बार आया बेटा हरियाणा में वन कहाँ पर ज्यादा है? पंचकुला ऑप्शन में नहीं था, तो हमें किसके साथ जाना पड़ा? यमुनानगर। तो वन है ना, पंचकुला और यमुनानगर में ज्यादा है, तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में। कहाँ पर रहेगा बेटा? स्वर्ण जयंती लिख लो, स्वर्ण जयंती पर्यावरण संस्थान कहाँ पर स्थित है? मानेसर में। लिख लो, स्वर्ण जयंती
पर्यावरण संस्थान, ठीक है, आ सकता है बेटा, लिख लो स्वर्ण जयंती पर्यावरण संस्थान, ठीक है, लिख लो स्वर्ण जयंती पर्यावरण संस्थान कहां पर रहेगा, कहां पर रहेगा, मानेसर कहां पर है बेटा, गुरुग्राम में रहेगा। मानेसर कहां पर रहेगा, गुरुग्राम में रहेगा। और मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम है, ठीक है, और 24वां पुलिस जिला है, ठीक है। तो मानेसर है बेटा, ये जिला नहीं है, पुलिस जिला भी है और नगर निगम भी है, ठीक है। तो मानेसर में क्या है, स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण, ठीक है, कहां पर बनेगा बेटा, मानेसर में बनेगा। हमें पर्यावरण की ना, पर्यावरण की बात है मान लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि रक्षा करोगे ना तभी हमें सुखी रह पाएंगे। राष्ट्रीय मस्तिष्क एवं अनुसंधान केंद्र, ये भी मानेसर में लिख लो। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा, मानेसर में रहेगा, लिख लो। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा, मानेसर में रहेगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा, मानेसर में रहेगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा बेटा, मानेसर में रहेगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा, मानेसर कहां पर है बेटा आपका, गुरुग्राम में रहेगा। नेक्स्ट है श्री सत्य साईं। ये सचिन तेंदुलकर है ना, हमेशा सत्य साईं की फोटो अपनी बैग में रखते थे, ठीक है, किट में रखते थे, जिससे वो क्रिकेट खेलते थे। तो ये सत्य साईं हृदय रोग चिकित्सा शोध संस्थान पलवल में है, लिख लो श्री सत्य साईं। श्री सत्य साईं संजीवनी अंतर्राष्ट्रीय हृदय रोग चिकित्सा एवं शोध संस्थान कहां पर रहेगा, पलवल में। श्री सत्य साईं लिख लो, श्री सत्य साईं संजीवनी अंतर्राष्ट्रीय हृदय रोग एवं शोध संस्थान कहां पर रहेगा। संजीवनी परियोजना की शुरुआत हुई थी हरियाणा के पंचकुला से, ठीक है। इसमें क्या था, कोविड के दौरान है ना, मोटरसाइकिल से बाइक सेवा पहाड़ियों में शुरू की गई थी संजीवनी, ठीक है। तो याद, सत्य साईं वाला कहां पर है बेटा, पलवल में। सत्य साईं वाला कहां पर रहेगा, पलवल में रहेगा, ठीक है। हरियाणा राज्य खेल संस्थान कहां पर है, पंचकुला, लिख लो। हरियाणा राज्य खेल संस्थान कहां पर रहेगा, पंचकुला में रहेगा। हरियाणा राज्य खेल संस्थान कहां पर रहेगा बेटा, पंचकुला में रहेगा। हरियाणा राज्य खेल संस्थान कहां पर रहेगा, पंचकुला में। कौन सा खेल संस्थान है बेटा, हरियाणा राज्य खेल संस्थान। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान किस जिले के खेड़ी गुजरान, ये फरीदाबाद का गांव है, लिख लो। राष्ट्रीय यूनानी, अब यूनानी चिकित्सा कैसे नहीं होगी, फ्री में नहीं होगी, ठीक है, लिख लो। यूनानी चिकित्सा, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान किस जिले के खेड़ी गुजरान गांव में है, तो किस जिले के खेड़ी गुजरान गांव में है बेटा, फरीदाबाद के खेड़ी गुजरान में रहेगा। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर रहेगा, खेड़ी गुजरान फरीदाबाद में रहेगा। खेड़ी गुजरान कहां पर है बेटा, फरीदाबाद में रहेगा। प्राकृतिक चिकित्सा, लिख लो। प्राकृतिक चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान किस जिले के देवरखाना खाव में रहेगा, ये पंचकुला का है। योग प्राकृतिक शिक्षा, लिख लो। योग प्राकृतिक शिक्षा, योग प्राकृतिक शिक्षा, ठीक है, योग प्राकृतिक शिक्षा, ठीक है। योग प्राकृतिक शिक्षा, ये पंचकुला में नहीं है बेटा, ये झज्जर में है, ठीक है। ये कहां पर रहेगा, सजावटी मछली वाला कहां पर था, झज्जर में। ये है योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान किस देवरखाना गांव। ये देवरखाना गांव कहां का रहेगा, झज्जर का रहेगा। देवरखाना गांव कहां का रहेगा बेटा, झज्जर का रहेगा, ये लिख लेना। देवरखाना गांव कहां का रहेगा, झज्जर का रहेगा। कौन सा गांव है, देवरखाना गांव कहां का रहेगा, बता दो। उत्तर भारत का सजावटी मछली हेचरी आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, झज्जर। देवरखाना गांव कहां का था, वहां पर क्या था, योग, ठीक है। टेट्रा प्लांट अबूब शहर में कहां पर है, सिर्फ, वेरी गुड, ठीक है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र रहेगा गुरुग्राम में, ठीक है। और सांस्कृतिक चीजों का महत्व हमें कौन बताएगा, हमारा गुरु बताएगा, लिख लो। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ये सांस्कृतिक केंद्र कहां पर स्थित रहेगा, गुरुग्राम में स्थित रहेगा। अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहां पर स्थित रहेगा बेटा, गुरुग्राम में। कौन सा केंद्र है बेटा,
अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहां पर? और योग वाला कहां पर था? झज्जर में था। योग वाला कहां पर था? याद रह जाए। सजावटी मछली वाला भी कहां पर था? झज्जर में था। एक्वा फार्म कहां पर था? भिवानी के गरवा गांव में, ठीक है। और एक गांव खेरड़ी कहां का था? भिवानी का। वहां पर रीजनल सेंटर किसका है? महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी का। खुर्शीद नगर गांव कहां का था? रेवाड़ी का। याद रह जाएगा ना, ठीक है। तो यहां से बेटा क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है बेटा, आज का इतना ही टॉपिक था और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, यहां से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे।